चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 fires a shell of mass m2 instantaneously after firing. The ratio of kinetic energy of the artillery and the shell. अब देखिए कोई आर्टिलरी है, इससे इसका मास है m1। अब पहले इसके अंदर क्या है बच्चों, जो शेल है वो शेल का मास है m2 इनिशियली रेस्ट में। अब जैसे ही आर्टिलरी से शेल फायर होगा तो शेल को तो वेलोसिटी मिलेगी किधर, आगे, और आर्टिलरी की रिकॉइलिंग स्पीड होगी किधर बच्चों, पीछे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे और क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बच्चों कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है इस पूरे सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनली भी मोमेंटम कितना होगा, 0। अब देखिए फाइनल मोमेंटम अगर बात करें तो क्या होगा, जो शेल है इसका तो मोमेंटम, जैसे इसकी वेलोसिटी या इसका मोमेंटम आगे है तो p2, और शेल का मोमेंटम होगा पीछे p1। और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, 0। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। तो फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब हम लिख सकते हैं कि p2 माइनस p1 इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, p1 इक्वल्स टू p2। मतलब ये होगा कि जितने मोमेंटम से जो शेल है वो शेल आगे चलेगा, उतनी मोमेंटम से आर्टिलरी क्या होगी, पीछे भी चलेगी। तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। अब क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, p² अपॉन 2m। तो मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, 1/मास पर। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हमसे जो पूछा है किस किस का रेशियो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड शेल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल क्या हो जाएगा, मास ऑफ शेल अपॉन मास ऑफ आर्टिलरी। मास ऑफ शेल तो कितना है बच्चों, m2, और मास ऑफ आर्टिलरी कितना है, m1। तो फाइनली ये रेशियो क्या मिल जाएगा, m2/m1। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी m2/m1।